तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सारे। दोस्तों, आखिरकार इजराइल और ईरान का सीज फायर हो ही गया। डोनाल्ड ट्रंप अपने एक्स अकाउंट में पोस्ट करते हुए इस सारी चीज़ों को बताए कि आने वाले 6 घंटे के अंदर पूरी तरह से कंप्लीटली सीज फायर हो जाएगा और एक दूसरे पे जो भी फायरिंग या जो भी कुछ है वो नहीं हो पाएगा, यानी कि नहीं होगा, बंद कर दिया जाएगा, जो अपने इस पोस्ट में भी लिख है। और इसमें दो तीन चीज़ों को गौर करने वाली बात है। जिस तरह से इंडिया और पाकिस्तान का सीज फायर करवाए तो डंके बजा रहे थे कि हम सीज फायर करवा दिए, सीज फायर करवा दिए, ट्रेड रोकने के लिए कि हाँ नहीं करोगे तो ट्रेड कर देंगे। लेकिन इसमें वो खुद अपने आप को भी गॉड ब्लेस कर रहे हैं कि जिस तरह से पूरी दुनिया पे भगवान मेहरबान है, इजराइल ईरान पे मेहरबान है, जो गल्फ कंट्री है उस पर मेहरबान है, उसी तरह से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पे भी गॉड मेहरबान है ना। इसमें अपने आप को एक सर्वे सर्वा नहीं बता रहे हैं, लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें हुई लेकिन इसके बारे में अगर हम बात करें कि क्या इस सीज फायर होने के बाद ईरान फायरिंग रोक देगा, तो ऐसा नहीं है। सीज फायर तो डिक्लेयर हो गया है, लेकिन ईरान की ओर से अभी तक जो फायरिंग है, अभी तक जो मिसाइल आने की पूरी तरह से जो होता है ना कि हम मिसाइल जो निकल गया और स्टोर में से जो माल निकल गया उसको पहले सेल कर दो वही हाल है कि ईरान अभी तक फायरिंग कर रहा है। और उसका जीता जागता अभी हाल के कुछ मिनट की जो खबर है सीज फायर होने की बाद, अनाउंस करने की बाद, कि ईरान किस तरह से इजराइल पे अभी भी मार रहा है कि भाई इसको ठीक है सीज फायर तो करेंगे, लेकिन अभी तक जो सीज फायर नहीं हुआ है, मतलब 6 घंटे के बाद जो सीज फायर कंप्लीटली होनी है, तो इस 6 घंटे के अंदर हम क्या करते हैं, जितना भी मिसाइल्स अपना निकल चुका है स्टोर से बाहर उसको खपा देते हैं। क्योंकि सब किसी को मालूम है कि भाई सीज फायर तो करना ही है, तो क्यों ना हम पूरी तरह से बदला ले लें। वो ईरान इस तरह से सोच रहा है मेरे ख्याल से। तो पहले इसको देख लो कि किस तरह से ईरान जो है पूरी तरह से निस्तानाबूद कर रहा है इजराइल का जो कैपिटल है। देख रहे हो ना जिस तरह से इजराइल के द्वारा गाज़ा और फिलिस्तीन को का हाल कर दिया गया, उसी तरह से हमें लग रहा है कि फिर ईरान भी वो चालू कर दिया। जब तक सीज फायर कम्प्लीटली होने का है तब तक फिर इसका मैं कुछ कर लेता हूँ। लेकिन दोस्तों, इससे पहले भी ऑलरेडी इजराइल के द्वारा ईरान से रिक्वेस्ट किया जा चुका है कि हाँ हम लोग सीज फायर कर देते हैं, युद्ध समाप्त कर देते हैं, लेकिन ईरान के द्वारा साफ मना कर दिया गया कि हम सीज फायर या युद्ध समाप्त नहीं करेंगे। उस दृष्टिकोण से देखते हुए कि हमारे जो न्यूक्लियर साइट्स है उस पर अमेरिका के द्वारा हमला किया गया, उसको देखते हुए जो अभी आप इसमें देख सकते हो कि एक मीटिंग हेल्ड किया गया है ना। रसिया के सराउंडिंग्स, रसिया भी उसमें शामिल हुआ था, लेकिन ईरान जो साफ साफ मना कर दे। हालांकि लैंग्वेज तो समझ नहीं आएगा, लेकिन आप लोग इतना समझ लो कि ईरान के द्वारा पूरी तरह से मना कर दिया गया था अमेरिका के हमले के बाद। जब इजराइल रिक्वेस्ट किया था ईरान से कि भाई यहाँ युद्ध रोक देते हैं, रोक देते हैं, लेकिन ईरान के द्वारा बोला गया कि नहीं भाई अभी युद्ध नहीं रोकेगा। जिस तरह से हमारा बर्बाद हुआ है ना, तुम्हारा भी बर्बाद हो जाएगा। एक आ जाएगा पोजीशन में कि हाँ हमारा तुम्हारा बराबर, उसके बाद करेंगे। लेकिन आज जो न्यूज़ आ रहा है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि कंप्लीटली सीज फायर होगी, लेकिन अभी तक ईरान के द्वारा जो भी उसकी मिसाइल्स बाहर आ चुके हैं उसको पूरी तरह से खपाया जा रहा है कि हाँ चलो मार दो, ढका दो। दोस्तों, इसके बाद एक खबर निकल के यह आ रही है कि जो लोग ये दावा करते हैं हिंदू एकता, जो भी हिंदू है एकत्रित हो जाए, उनके लिए एक जवाब है वही हिंदू के द्वारा दिया गया है। जो ये तो ढिंढोरा पीटते हैं कि हिंदू एकता जिंदाबाद, हिंदू एक हो जाओ, बटो नहीं, बटोगे तो कटोगे। लेकिन यहाँ पे जो खबर है उस खबर में आप साफ साफ देख सकते हो, जिसमें एक यादव जी है जिनके द्वारा एक ऐसा कथावाचक कथा कही जाती है, भागवत कथा कही जाती है, उसमें सम्मिलित हुआ जाता है। लेकिन कुछ समाज के ठेकेदारों के द्वारा ये बोला जाता है कि नहीं तू जादू है, तुम कैसे कर सकते हो, है ना, ये तो इस पे तो तुम्हारा हक नहीं है, इस पे तो हमारा हक है, जो कमाई इसका करोगे तो फिर हम क्या कमाएंगे। तो फिर इनको पकड़ा गया, मुंडन करवाया गया और उसके बाद इनको मारा पीटा भी गया। और मारा पीटे जाने के बाद इनको मूत्र भी पिलाया गया शुद्धिकरण के लिए। तो कहाँ गई तुम्हारी हिंदू एकता? क्या तुम्हारे वोट बैंक के लिए ही हिंदू एकत्रित हो जाओ? लेकिन जब बात आती है कि हाँ सच में हिंदू एकत्रित हो जाए, सब भी पे क्या पूजा कराने का एक ठेकेदार वही है क्या? वही लोग हैं। तो फिर किस बात की तुम हिंदू एकता का ढिंडोरा पीटते हो? समझ रहे हो ना?
अभी हाल के मध्य प्रदेश में 2-3 दिन पहले खबरें निकल के आ रही थी कि कोई पटेल करके है, उसको भी कर दिया गया, इन द सेंस क्या मारपीट दिया गया, फिर उसको भगा दिया गया, ऐसा कुछ खबर निकल के आ रही थी। तो फिर क्या फ़ायदा है तुम्हारी हिंदू एकता की? या ढिंडोरा पीटोगे कि हाँ हिंदू एकता, हिंदू एकता, हम हिंदू एक हो जाए, लेकिन जब बारी आती है सच में हिंदू एकता की, जब बारी आती है सब सच में एक बराबर एक लेवल में होने की, तब तुम का होने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है कि भाई ये तो हमारी कमाई खाएगा। तो भाई ऐसा तो नहीं होगा ना। क्या जादव या फिर जो ओबीसी है उसका हक नहीं है पूजा करने और कराने का? अरे वो ज़बरदस्ती तो गया नहीं होगा ना, उसको भी तो बुलाया गया होगा, उसके ज्ञान के मुताबिक उसको बुलाया गया होगा। और बुलाने वाला कोई छोटा आदमी तो नहीं था, वो भी तो ब्राह्मण या जो भी कुछ है बड़े जाति का ही लोग थे ना। तो जब तुमको यही सारी चीज़ देखनी थी तो आखिर बुलाया क्यों? और जब बुलाया तो फिर कुछ समाज के चरमपंथी और समाज के ठेकेदारों के द्वारा इस तरह से हाल किया गया, समाज के सामने इनको सर मुड़वाया गया। सर मुड़वाने के बाद वो चरण स्पर्श भी कराया गया, मूत्र भी पिलाया गया। कभी मत करना, इतना समझ लेना। तुम पंडित के हाथ से चुटैया कटवाए गए, अच्छा छाड़ियो ना संत सिंह, ये बताओ जरा मुझे जी सर, तुम्हारे एक वीडियो वायरल हो रहा है जी जिसमें बाल काटे गए, जी, ये कहाँ की घटना है और पूरी बात क्या हुई? ये सर घटना है दानरपुर की। तो वहाँ हम भागवत करने गए, वहाँ से लोग, एक पाठक बाबा और एक साथ में पप्पू महाराज वहाँ के जो मंदिर के हैं वो लोग आए, हमसे भागवत छटाए। हमारे जो है जो मुख्य वक्ता है मुकुटमणि शास्त्री, उनके साथ मैं सहायकी करता हूँ। मेरा नाम संत सिंह यादव है। तो जब हम वहाँ गए तो चूंकि अछल्ला के पास का गांव है, तो वहाँ लोगों ने ये पूछा कि आप पहला तो ये भागवत कथा भी नहीं करते हैं, अभी बोले कि ये सहायकी करते हैं। सहायकी क्या कि जैसे कि तबला उबला बजाना हो गया, या फिर उसमें पूजा प्रस्थान करने के लिए, मतलब उसको करने के लिए थोड़ा सा हेल्प करा देना। मेन कथावाचक नहीं है, लेकिन फिर भी इनको पकड़ के समझ रहे हो ना। तो आप लोग अपनी कमेंट बॉक्स में बताना यार। दोस्तों एक खबर निकल के आ रही है अपने इंडियन जो मुस्लिम है उनके हवाले से, उनसे जो पूछा गया कि आपके लिए इंडिया पहला है या फिलिस्तीन पहले है, इन दोनों में से आप किस देश को सबसे ऊपर रखते हो और नीचे रखते हो, प्रेफरेंस क्या है आपका? वो इंडिया को नहीं फिलिस्तीन को बोलते हैं। और इसके बाद उनसे बहुत सारा सवाल पूछा गया कि आपके लिए जो इंडिया महत्वपूर्ण है या फिर गाज़ा महत्वपूर्ण है। गाज़ा बोल देते हैं, वाई शुड आई गो टू गाज़ा, आई विल इन इंडिया ओनली। और उनसे पूछा गया तो फिर जब तुमको गाज़ा अच्छा लगता है, गाज़ा इंडिया से ऊपर तुम्हारे लिए है, तो फिर गाज़ा चले जाओ। मना कर दिया, मैं क्यों जाऊँगा। थोड़ा सी इस वीडियो देख लो, फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। भारत माता की जय मैं नहीं बोलूंगा, वो गलत है, गलत है भाई साहब। नहीं बोलेंगे आपसे इतने उम्र में इतने बोलेंगे हम, चाह रहे हैं, क्यों बोलेंगे हम? क्यों नहीं बोलेंगे हम, क्यों नहीं नहीं बोलेंगे ना। फिलिस्तीन जिंदाबाद बोल देंगे, भारत माता की। हाँ बोल देंगे जरूर बोलेंगे। तो फिलिस्तीन ज्यादा अपना है या भारत? फलस्तीन पहले हमारा है भाई, पहले फिलिस्तीन। हाँ भारत अपना नहीं है, क्यों? नहीं है, बस देख लिए क्यों भाई? नहीं है ना। एक हमारी सेकंड, मर्जी, हमारी मर्जी। फिलिस्तीन क्यों नहीं चले जाए? है क्यों? यहाँ पे क्या है? फिलिस्तीन अपने यही है जिहादी, इसी को कहते हैं जिहाद। हाँ देखो क्या है कि हालांकि दोस्त इसका भी नहीं है, इस जिस माहौल में है, इसके साथ इसके दोस्त या जो भी कोई है जिस तरह से बातें करते हैं, उस बातों से ही सीखता है। इसके पास तो ऐसा नहीं है ना कि बड़ा बड़ा बुक है, बुक पढ़ रहा है, एजुकेटेड है, तब इसको ये नॉलेज आएगा कि हाँ इंडिया और फिलिस्तीन में क्या अंतर है, तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है। तो दोस्त इसका नहीं है, इसकी सोच के ही है। हालांकि जब ये बोला कि इंडिया, रिपोर्टर के द्वारा पूछा गया कि इंडिया और फिलिस्तीन, और उसमें फिलिस्तीन का और नाम लिया है, जो लड़का नाम लिया, तो जो एक अंकल थे वो निकल गए उधर से। उनको भी पता लग गया कि हाँ एक कुछ बहुत ज़्यादा गलत बोल रहा है ना। तो कुछ लोग है, ऐसा नहीं है कि पूरे लोग जो इंडियन मुस्लिम्स है वो सभी के सभी ऐसा है। लोग ऐसे हैं कि अपनी सर कटाने के लिए भी रेडी रहते हैं देश के नाम पे, लेकिन हाँ उसमें भी कुछ होता है ना जिसको समझ ही नहीं है कि वो बोल क्या रहा है, इसका मतलब क्या है। तो फिर उसी मतलब को ना समझने के कारण वो कुछ भी बोल देता है, समझ रहे हो ना। लेकिन जब उसको समझ में आ जाएगा कि हम बोले क्या, इसका मतलब क्या है,
और हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है, इंडिया, फिलिस्तीन, गाज़ा, तब उस समय उसको रियलाइज़ होगा कि नहीं यार, मैं कितना गलत था, मेरी सोच कितनी गलत थी। लेकिन अभी क्या है, ठीक है यार, कर भी कह सकते हैं। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।